जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आप लोगों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनस ग्रह आता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। वह उपकरण कौन है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल मदद करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A शिक्षा के लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्दिया बंदरगाह को कहा जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 5, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका सही आंसर है क्लोरेला वाल्गरिस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है उस द्वीप का नाम कच्चाथीव द्वीप है, याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CD देशमुख थे, याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 जनवरी सन 1972 ईस्वी को प्राप्त हुई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है? कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के
निर्माण में मदद करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखें विटामिन बी 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? अगर आप लोगों को आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गति बढ़ती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंक फास्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कार्बन का प्रयोग किया जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेसो चिली की एक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बेगम हजरत महल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता थे। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी HP ब्लाउत्स्की जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लैंक ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत का पठार है। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में प्रमुख अनुपात में मौजूद है? इसका सही आंसर है नाइट्रोजन मौजूद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड है। याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटीलाइन
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम शतुद्री है, याद रखें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है तीबर नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलेटोट्रिचम फ्लैक्टम तत्व जिम्मेदार होता है, यानी कवक जिम्मेदार होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्रधानमंत्री के तात्पर्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाबिल तस्मान थे, जिन्होंने यूरोपीय यात्री ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी गेहूं की फसल काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉलीकार्बोनेट फाइबर का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। ये 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले आप लोगों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।